हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसके एक वीडियो अलग से बनाते हैं। जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन हो गया, सैंडवेयर रिएक्शन हो गया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये सब जितने भी रिएक्शन है इसकी एक वीडियो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आपका हेलो एरीन का जो है प्रिपरेशन मेथड देंगे, फिर इसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद ओवरऑल जो आपका नेमिंग रिएक्शन है उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसके? हेलो एल्केन के। हेलो एल्केन के आप क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये जानिए, केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखना है, मतलब आपका जो रिएक्शन है आपका हेलो एल्केन, अगर अलग अलग हम रिएजेंट डालें तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे हम कहेंगे इसमें जो होता है सबसे बड़ी बात हमको आपको पढ़ना पड़ेगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कैसे पता चला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है आपको? देखिए, बात यह है कि जैसे अगर आप हेलो एल्केन लिए या फिर एल्काइल हैलाइड लिए, अगर आप इसमें अलग अलग रिएजेंट डालते हैं, ठीक है, अलग अलग रिएजेंट डालेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें ये कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है शो करता है। जैसे अगर बात करें हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जैसे हम यहाँ अलग से बात करते हैं, जैसे हम यहाँ मान लिए क्या है आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियोफाइल्स क्या है न्यूक्लियोफिलिक अगर ऐड कराते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका आर, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड हो जाएगा और यहाँ पे X माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब न्यूक्लियोफाइल आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफाइल आपका क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें ये हो गया आपका, ठीक है, KCl हो गया आपका, ठीक है, AgNO2 हो गया आपका, KNO2 हो गया, ठीक है, आपका अमोनिया हो गया, लोन पेयर, जितने भी नेगेटिव है लोन पेयर है, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, इतनी चीज़ें, मतलब ये सब सारे क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या है अटैक करेंगे एल्किल हैलाइड पे। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसको अलग से बनाते हैं, जैसे हम बात करें इसको, देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे KOH डाल रहे हैं तब देखेंगे कि क्या केस हो रहा है, क्या बन रहा है। यहाँ पे अगर KCl डाल देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है आपका। यहाँ पे अगर हम AgCN डाल देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है आपका। यहाँ पे अगर हम KCN डालते हैं तो देखेंगे क्या बनेगा आपका। यहाँ पे अगर मान लीजिए AgNO2 डाल दिए तो देखेंगे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम KNO2 डाल दिए तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर हम H2O डाल दिए, इसी तरीके से और भी चीज़ें हम ले सकते हैं। तो देखेंगे आपका जो एल्किल हाइलाइड है उसके साथ अलग अलग रिएजेंट डालते हैं तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट आपको फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। जो सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि आपको जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इसमें आप डालेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ROH और यहाँ पे हो जाएगा KX निकल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसका बन जाएगा RCl। ऐसा नहीं है कि सब में अल्कोहल बने, ऐसा कुछ नहीं है, वो रिएजेंट देखेंगे कि क्या क्या आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइनाइड और इसके बाद हो जाएगा आपका KX। ठीक है, KX। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ReNO2 और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे CN है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा AgX। इसी तरीके से अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा RONO। ठीक है, और इसी तरीके से इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा KX। ठीक इसी तरीके से अगर इसका आप करोगे तो ये हो जाएगा ROH और इसी का करोगे तो आप हो जाएगा HX। ठीक है, तो इतने आपके प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। देखिए बात ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हम एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट डाला है। जैसे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई नया न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो क्या करेगा, अटैक करेगा तो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो आप सब में क्या है न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है तो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल जितना था वो सारा रिमूव हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका, जैसे शॉर्ट में अगर इसका हम मैकेनिज्म की बात करें, जैसे इसका मैकेनिज्म से अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, जैसे इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, सबका मैकेनिज्म, जैसे अगर इसका आप मैकेनिज्म देखेंगे क्या होगा। ठीक है, सबका मैकेनिज्म देखें, जैसे फर्स्ट वाले का हम देखते हैं, ये क्या है आपका
RX है और यहाँ पे क्या है आपका KOH है, ठीक है। अब ये क्या है KO और ये प्लस माइनस में होगा। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ हटेगा तो यहाँ पे जो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है वो रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ROH और ये हो जाएगा प्लस KX, ठीक इसी तरीके से जैसे। अब इसी तरीके से इसका KCl का भी कर लेंगे, ठीक इसी तरीके से हो जाएगा RX दिया है, उसके बाद क्या है KCl, तो ये हो जाएगा Cl माइनस और ये हो जाएगा K प्लस, ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा आपका RCl और इसी का होगा HCl, ठीक है। इस तरीके से मतलब KCl। इस तरीके से आपका जो है इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, अगर एल्किल हाइलाइट क्या है, आपका एल्किल हाइलाइट जैसे एल्किल अलग अलग रिएजेंट डाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे SN1 भी हो सकता है, वो SN2 भी हो सकता है, ठीक है। एल्किल हाइलाइड इसमें रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका SN1 रिएक्शन भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, ठीक है। ये था जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला रिएक्शन आप पढ़े। जैसे अगर आप दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे तो जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए एलिमिनेशन अगर रिएक्शन की बात करेंगे आप तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या रहेगा आपका जो सैचुरेटेड से क्या होता है अनसैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हम इसको कह सकते हैं आपका ये क्या है रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन का रिवर्स है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है सिंगल से डबल बनता है। अब इसमें कोई भी एटम या फिर ग्रुप है वो क्या होता है एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। एटम या तो ग्रुप क्या है एलिमिनेट क्या हो जाते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रिएजेंट की, तो रिएजेंट आप क्या ले सकते हैं, जैसे रिएजेंट आप ले सकते हैं आपका एल्कोहलिक आपका KOH हो गया, ठीक है। NaOH हो गया, इसी तरीके से H3OH हो गया, ऐसे इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी, ठीक है। अब बात करेंगे आप इसकी। चलिए जैसे हम मान लेते हैं एक रिएक्शन है, ठीक है। आपका ये है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करें, अगर आप एल्कोहलिक KOH क्या करेंगे अटैक करेंगे। अब आपका क्या होगा अब देखेंगे यहाँ पे KOH आपका अटैक कराएंगे तो उसके बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा। और जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ से X माइनस निकल जाएगा, तो मतलब आपका क्या बन जाएगा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका इस तरीके से, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा KX, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड बना है, ठीक है। मतलब आप सिंगल बॉन्ड से आप देख रहे हो क्या बन रहा है डबल बॉन्ड बन रहा है। बात ये है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि बीटा पोजीशन पे हमको क्या करना न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना रहेगा। जैसे ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, इसी तरीके से तो हम बीटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे। फिर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये अपना यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, इसी तरीके से यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये है आपका, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका RCH2, ये हो गया CHBr और ये हो गया आपका CH2। अगर अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका KOH लिया, ठीक है, एल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा आप यहाँ से देखिए बीटा यहाँ पे भी है और बीटा यहाँ पे भी, इसके दो केस हैं। एक तो आपके प्रोडक्ट देखिए क्या बन सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट आपका बन सकता है आपका RCH डबल बॉन्ड, ये हो सकता है आपका CH, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा, देखिए मैकेनिज्म के साथ देखते हैं उसके बाद। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे, और ये क्या है आपका CHBr है और यहाँ पे क्या है आपका CH2। अगर आप क्या करेंगे ये जो OH माइनस है, ठीक है, अगर आप क्या करिए इस वाले पोजीशन पे अटैक कराइए तो ये बीटा यहाँ पे जाएगा और यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप इस पोजीशन पे अगर आप अटैक कराएंगे तो इस पोजीशन पे अगर आप अटैक कराएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका अब इसमें से आप देखेंगे जैसे इसमें दो केसेस हुए बीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे आपके दो फॉर्म हो रहे थे, एक आपका प्रोडक्ट ये बना और ये आपका ये प्रोडक्ट। अब इसमें से देखेंगे आपका मेजर कौन है माइनर, ये देखिए आप क्या है स्टेबल है, तो ये हम कह देंगे मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है।
तो इस तरीके से हम करते हैं। जैसे अभी हम क्या करें, हेलो एल्केन में 2 रिएक्शन पढ़े, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दोनों आप पढ़ लिए। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे अलग अलग रिएक्शन आएंगे। अब हम क्या लेते हैं, हेलो एल्केन को क्या करेंगे, अलग अलग मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जैसे सोडियम से करा रहे हैं आपका वुड्स रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम से ग्रिग्नार रिएक्शन होता है, तो अलग अलग हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो उसका ओवरऑल वीडियो हम एक अलग से बना देंगे कि जो नेमिंग रिएक्शन उसका क्या है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन आपने पढ़ लिया। उसके बाद इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हेलो एल्केन भी रहेगा, हेलो एरीन भी रहेगा, तो नेम रिएक्शन में वो आ जाएगा, ठीक है।